हेलो फ्रेंड्स, हेलो, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज का जो वीडियो होने वाला है उसको बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू कि आप इसको सुने, ताकि आप समझ सकें कि किस तरह से डीएम्स जो हैं वो किस तरह से अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं। क्योंकि आप लोगों का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, जब आपको उनकी लाइफ में या उनकी जर्नी में कोई मूवमेंट नहीं दिखता है तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन उभर के आता है कि किस तरह से डीएम अपनी जर्नी में प्रोग्रेस करते हैं या क्यों नहीं करते हैं, या उनकी प्रोग्रेस इतनी स्लो क्यों होती है। तो आज उन कुछ बातों के हम यहाँ पे जवाब क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बात पहली बात तो मुझे प्लीज़ 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 मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, जिससे कि वहाँ पे भी मैं डेली आप लोगों के लिए एनर्जी अपडेट लेके आती हूँ, शॉर्ट रीडिंग्स लेके आती हूँ। और सेकंड थिंग दोस्तों, अगर आप करना चाहते हैं मेरे साथ कोई रीडिंग बुक, कोई सेशन बुक, तो आप कर सकते हैं। नंबर मिल जाएगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एज़ ऑलवेज़ आपको क्या करना है, मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट होना है और सेशन बुक करना है अपना, ठीक है। बहुत रेयर, अगर व्हाट्सएप पे नहीं हो पा रहा है प्लीज़ तो ही कॉल करा करिए, अदरवाइज़ आप मुझे व्हाट्सएप करिए, ये नंबर व्हाट्सएप करने के लिए है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है हम जो हमेशा समझते हैं कि डीएफ को हमेशा एक शिकायत रहती है कि डीएम जो है उनको क्यों इतना लेट रियलाइजेशन होता है, या उनकी अवेकनिंग कब होती है पता भी नहीं चल पाता, या फिर वो इतना जर्नी में धीरे 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 क्यों चलते हैं, या इतना स्लो प्रोग्रेस क्यों होता है। क्योंकि देखिए, डीएफ का तो बिल्कुल एक मानी हुई बात है कि जैसे ही अवेकनिंग आई वैसे ही बूम करके उनका एकदम से जो है ना, एक न्यू वर्जन निकल के आ जाता है। पता नहीं, वो एक बहुत ही ज़्यादा इमीडिएट चेंजेस होते हैं डीएफ के अंदर। लेकिन डीएम के अंदर जो चेंजेस होते हैं ना, वो बहुत सटल होते हैं और बहुत ज़्यादा आप उतना नोटिस नहीं कर पाते उन चेंजेस को। हालांकि वो घटित हो रहा होता है उनके अंदर, लेकिन वो दिखाई क्यों नहीं देता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं। तो यहाँ पे पहली बात तो एक समझिएगा, डीएफ के कार्मिक जो बैगेज होते हैं वो कम होते हैं। क्योंकि देखिए, ये दो सोल जब स्प्लिट होते हैं तो चूज़ करते हैं, वहाँ पर ही चूज़ करते हैं कि किसका पहले अवेकनिंग होगा और कौन स्पिरिचुअल टास्क करेगा, ठीक है, कौन स्पिरिचुअली अलाइन करेगा, अपने आप को प्रोग्रेस करेगा। तो ये सब वहीं डिसाइड होता है जहाँ पे आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो बनता है या साइन होता है। अब वहाँ पे ये होता है कि आप हैं जिसने चूज़ किया था कि मेरी अवेकनिंग पहले होगी, ठीक है। अब जिसकी अवेकनिंग ही पहले होनी है और जिसको बहुत जल्दी ही एक्सेप्टेंस में आ जाना है, ठीक है। क्योंकि डीएफ जो होती हैं वो फ्लेक्सिबल होती है, बहुत ज़्यादा रिजिड एनर्जी नहीं होती है डीएफ की। डीएम बहुत रिजिड एनर्जी होती है। उसको जो है कर्मा बैगेज बहुत ज़्यादा मिलता है, जिसकी वजह से डीएम की अवेकनिंग हमेशा कार्मिक के थ्रू होती है, कार्मिक्स के थ्रू, उसके लाइफ सिचुएशंस के थ्रू। डीएफ की अवेकनिंग स्पिरिचुअली होती है, ठीक है। स्पिरिचुअली अलाइन बहुत जल्दी हो जाती है डीएफ अवेकनिंग के बाद। वो बहुत जल्दी एक्सेप्टेंस में भी आ जाती है, बहुत फ्लेक्सिबल भी होती है, बहुत जल्दी हर तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करना भी जानती है। तो वो जब कनेक्शन का भी उसको जानकारी होती है तो वो बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस में होती है डीएफ एनर्जी, तो वो एक्सेप्ट कर लेती है। पहली बात तो डीएम एनर्जी इतनी रिजिड होती है कि उसको ये चीज़ अगर पता भी चलती है तो वो पहली बात तो एक्सेप्ट करने में ही बड़ा टाइम लगा देते हैं, उनको एक्सेप्ट ही नहीं होता है, पच ही नहीं पाता है, ठीक है। क्योंकि उनके कार्मिक इतने ज़्यादा होते हैं और इतना ज़्यादा कर्मा बैगेज होता है उनका, उनकी अवेकनिंग ही कार्मिक्स के थ्रू होनी है। जो जो उनके लाइफ के परसेप्शन होंगे, जो जो वो पैटर्न्स अपने पिछले लाइफ टाइम से लेके आए होंगे, या जो जो उनको कार्मिक्स के थ्रू लेसन मिलने होंगे, ठीक है, उनके थ्रू वो धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग में आते हैं, रियलाइजेशन में आते हैं। उनको डीएफ की तरह डायरेक्ट रियलाइजेशन नहीं होता, डायरेक्टली उनको एकदम से ऐसे समझ नहीं आ जाता है कि हाँ ये जर्नी दिस टाइप। और
भूल जाइए कि वो कभी वीडियोस फॉलो करते हैं या वो कभी लंबे लंबे इनर वर्क करते हैं। उनका इनर वर्क उनकी लाइफ में ही इम्पैक्ट है। उनकी लाइफ ही कार्मिक सिचुएशंस की वजह से इतनी डिफ़िकल्ट होती है कि वो वहाँ अपने कर्मा और कार्मिक्स को बैलेंस कर लें। यही उनका अपने आप में इनर वर्क हो जाता है, अच्छा खासा वाला। ठीक है, तो डीएफ के भी कार्मिक होते हैं। ये नहीं कह रही हूँ कि डीएफ की कोई जर्नी बहुत इजी होती है। सारा स्पिरिचुअल जो भी इनर वर्क वगैरह जो भी टास्क है वो सारा का सारा डीएफ के ऊपर होता है। दूसरी बात, डीएफ बहुत ज़्यादा रिजेक्शन भी झेलती है अपनी लाइफ टाइम में। थर्ड थिंग, डीएफ जो होती है वो भी कार्मिक अपने लेके आती है, लेकिन डीएफ के कर्मा बैगेज डीएम के मुकाबले कम होते हैं। और ये हमेशा ही होता है कि डीएफ के ऐसे होगा जैसे 2-4 कोई स्ट्रॉन्ग कार्मिक होंगे, एक दो स्ट्रॉन्ग कार्मिक होंगे। ठीक है, और डीएफ क्योंकि बहुत एक्सेप्टेंस में होती है, बहुत जल्दी इनर वर्क करती है और बहुत जल्दी ही चीज़ों को समझ लेती है, रियलाइज़ कर लेती है और बहुत जल्दी एक्सेप्टेंस में आ जाती है। तो उसके कार्मिक बहुत जो है सॉफ्ट भी हो जाते हैं। मतलब जो ऐसे फैमिली मेम्बर ही हैं वो सॉफ्ट पड़ जाएंगे उसके साथ। ठीक है, उनकी एनर्जी एकदम उसके साथ सुधर जाएगी। या फिर जो ऐसे बाहरी जो कार्मिक होते हैं वो फिर लाइफ से ही रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, तो डीएफ का ऐसा वाला होता है। डीएम जो होता है वो इतना स्टबर्न एनर्जी होती है, इतना स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है, इतनी रिजिड एनर्जी होती है। एक तो वो चाहे उनको भाड़ में गया रियलाइजेशन, भाड़ में गई जर्नी, उनकी तरफ से उनको डिनाइल में ही जीना है, भाड़ में गया कनेक्शन। ठीक है, ऐसा भी कोई कनेक्शन होता है। ठीक है, तो वो पहली बात तो वर्क करने को रेडी नहीं होते हैं। सेकेंड थिंग, वो डिनाइल में रहना पसंद करते हैं। कोई भी चीज़ जो उनको ऐसा लगता है कि 3D में सर्व नहीं कर रही है। ठीक है, ऑब्वियसली वो अंदरूनी ग्रोथ को नहीं समझते हैं, इंटरनल ग्रोथ को, इनर जो ग्रोथ है उसको नहीं समझते हैं। उनके लिए वो कोई मायने नहीं रखती। हर डीएम घुटन में जीता है, हर डीएम फ्रस्ट्रेशन में जीता है, हर डीएम होच पोच बिल्कुल एकदम हेक्टिक उनकी लाइफस्टाइल है, इतना मारा मारी, पैसा वैसा, बिजनेस बिजनेस और कार्मिक और उनके थर्ड पार्टीज, इन सब जो है ना जिसको कहते हैं घिच पिच के अंदर उसकी लाइफ कट रही होती है। लेकिन उसको 3D में दिख रहा है, ये मेरी फैमिली है, ये मेरी वाइफ है, या ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा पैसा है। उसको लगता है यही चीज़ें जीवन की परिभाषा यही है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी इंटरनल कोई ग्रोथ हो रही है, सोल ग्रोथ से उसको कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए उनका अपनी ग्रोथ में आना या अपनी जर्नी में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना इसलिए उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। और आपको इसीलिए इतना ज़्यादा जो है लगता है कि वो डिले 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 हर चीज़ में इतना लेट क्यों होता है डीएम की साइड से। डीएम की साइड से इसलिए होता है क्योंकि डीएम बहुत ज़्यादा डिनाइल में जीते हैं। ठीक है, अब जब उनकी ईगो ही नहीं छूट रही है, उनका मेरा पैसा, ठीक है, मेरी फैमिली, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, या मेरा बिजनेस, या मेरा पैसा, या मेरी पोजीशन, या मेरी पावर, या मेरा मतलब जो कुछ भी दिखावटी चीज़ें हैं, जब आप इतनी ईगो को अपने साथ लेके चल रहे हो, लाद के चल रहे हो, तो पहली बात तो कभी भी आप इंटरनली सुखी नहीं हो। क्योंकि आप एक बहुत बड़ा बैगेज आपने अपने ऊपर लाद के रखा है। ठीक है, और बैगेज के साथ आप, बैगेज होते हुए आप हल्का फील कभी कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो अपना ईगो जब तक आप छोड़ने को तैयार नहीं करते, नहीं होते, सरेंडर में आओगे कैसे? सरेंडर तो आपका बिल्कुल ही, जब आप सारी ईगो आपकी छूट जाती है तब सरेंडर की स्टेज आती है। ठीक है, जब तक ईगो होती है तब तक तो बंदा खुद ही कर रहा होता है अपने नाटक की, अरे मैं इसको भी संभाल लूँगा, उसको भी संभाल लूँगा, सब संभाल लूँगा। आखिरकार उसको तोड़ते 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 एक एक जगह से यूनिवर्स तोड़ते हैं उसको, मनी मैटर्स में तोड़ते हैं उसको। अगर, और याद रखिए, डीएम का घमंड, डीएम की ईगो, या डीएम का जो पहचान है, वो जिस किसी चीज़ से फॉल्स पहचान, फेक जो उसकी आइडेंटिटी है,
वो जिस किसी चीज़ से वो अपनी जोड़ के रखता है ना। मान लीजिए कोई डीएम होता है बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड, तो उसको वहीं पे तोड़ा जाता है। वो बिजनेस, पोजीशन, पैसा, उससे वो छीना जाता है, वापस लिया जाता है, उसको दिखाया जाता है कि ये कितना सुपरफिशियल है। जिसको तुम परमानेंट समझ के बैठे हो, ये कितनी सुपरफिशियल चीज़ है जिस पर तुमने अपने जीवन का आधार रखा है, तुम ये करने नहीं आए थे यहाँ पे, ठीक है। तो उससे वही चीज़ ले ली जाती है। तब डीएम सरेंडर में आने के प्रोसेस में आते हैं। तब वो कहीं ना कहीं, क्योंकि ईगो टूटती है जगह जगह से, जगह जगह से। अगर काम का घमंड है तो काम जो है उनका वहाँ पे उनको ट्रिगर दिया जाएगा, सोल शॉक वहीं पे मिलेगा उसको, जहाँ कहीं उसकी ईगो जुड़ी हुई है। और फिर वो अपनी ईगो जब उसकी क्लैश होती है धीरे धीरे, जब तक उनकी ईगो क्लैश नहीं होगी तब तक तो हीलिंग करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ना, उनके लिए बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। कैसे आप एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि आप में कोई कमी है, तो आप हीलिंग करेंगे किस चीज़ की? ओके। तो बिल्कुल इसीलिए समटाइम्स डीएम को नार्सिसिस्ट से कंपेयर किया जाता है, क्योंकि नार्सिसिस्ट की भी यही क्वालिटी होती है कि वो कभी अपनी कमी वो उसको ये पता ही नहीं होता कि उसमें कोई कमी है, उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना कि उसमें कोई कमी है। तो तुम ठीक किसको करोगे? इसलिए कहते हैं नार्सिसिस्ट कभी ठीक नहीं हो सकता। ऐसा थोड़ी ना है कि नार्सिसिस्ट कभी ठीक नहीं हो सकता, लेकिन क्योंकि उनमें वो कमज़ोरी होती है कि वो उनमें वो करेज ही नहीं होता कि वो अपनी कमज़ोरी को एक्सेप्ट करके ये एक्सेप्ट कर सके कि हाँ ये चीज़ मेरे अंदर गलत है और मैं इसको ठीक करूँ। नहीं, उनको ये नहीं एक्सेप्ट होता। उनमें कोई कमी कभी नहीं हो सकती। सेम डीएम के साथ होता है, यही कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो एक नार्सिसिस्ट और डीएम में सेम होती हैं। जब तक डीएम की अवेकनिंग या उसका जो है उसको वो अलाइन नहीं होते हैं, तब तक वो नार्सिसिस्ट बिहेवियर करते रहते हैं। यही रीज़न होता है उनके नार्सिसिस्ट बिहेवियर का। वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि उनको उनको कुछ भी जो उन्होंने अपने स्टैंडर्ड्स कर लिए हैं सेट, उससे नीचे उनको कुछ चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे डीएम में फ्लेक्सिबिलिटी की कमी होती है। डीएम में जो है ईगो बहुत ज़्यादा होती है। डीएम में डिनाइल बहुत ज़्यादा होता है। डीएम में एक्सेप्टेंस की कमी होती है, उसमें नेग्लिजेंस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसे वर्क करती हैं। और डीएम की अवेकनिंग कब आती है? तो डीएम की अवेकनिंग तब आती है जब उसको उसका कर्मा हिट बैक करता है। उसकी डीएफ हर वो बिहेवियर उसके साथ करेगी जो उसने पास्ट में उसके साथ किया। डीएफ कोई जानबूझ के नहीं करती है, आउट ऑफ रिवेंज नहीं करती है। डीएफ जब अपने सेल्फ लव में आ जाती है तब डीएम की ईगो पर चोट होती है। तब डीएम की ईगो पर सबसे भारी चोट होती है जो कि वो सह नहीं पाता। दूसरी साइड कार्मिक उसकी बैंड बजा के रखते हैं, ठीक है। तो डीएम का सोल शॉक ज़्यादा खराब होता है। डीएम का सोल शॉक बहुत भयंकर लेवल का होता है और मतलब बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है उसको हैंडल कर पाना उस सिचुएशन को उनके लिए। तब डीएम जाकर सरेंडर में आता है, तब जाके डीएम ईश्वर के सामने भीख मांगता है कि हाँ मुझे दो, मुझे चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब डीएम अपनी डीएफ को इंडिपेंडेंट देखता है, जो कि पूरी तरह से उस पर डिपेंडेंट थी, है ना। जो उनको सेल्फ लव में देखता है, जब उनको इंडिपेंडेंट देखता है, जब उनको एकदम अलग सी एनर्जी में देखता है, तब डीएम के ऊपर सबसे बड़ी चोट होती है ये डीएफ का अपने सेल्फ लव में आना। तो ये थी कुछ बातें रिगार्डिंग डीएम के अवेकनिंग। तो अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आप लोगों से, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखिए। और जर्नी तो खैर चल ही रही है जैसी चल रही है, ठीक है। आप लोग अच्छा ही कर रहे हो, आप लोग यू आर नॉट पेइंग एनी अटेंशन। जो लोग कम्युनिकेट भी करने आ रहे हैं डीएम जिनके, तो वो भी कोई उतना ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल पगला जा रहे हैं। वो भी अपना बैलेंस मेंटेन करके रखे हुए हैं, एंड दैट्स अ गुड थिंग। ये अच्छी बात है ना, आपके ही फ़ायदे में है ये। तो चलिए दोस्तों, कीप इट अप। थैंक यू सो मच एंड बाय।